Okay, question number 7 is a student's computer has primary storage. One example of primary storage is random access memory RAM. Identify one other example of primary storage. Okay. अब बेटा देखें प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली आपके पास नॉर्मली रैम आती है प्राइमरी मेमोरी में, राइट। सिमिलरली बेटा रोम आती है आपके पास, रीड ओनली मेमोरी, एंड आपके पास कैश आती है, राइट। सो दीज आर थ्री मेन you can say important primary memories. Okay, तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वन अदर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। रैम की तो यहाँ पर एग्जांपल दे दी है, तो नेक्स्ट क्या हो सकती है, उसके लिए आप रोम लिख सकते हो, रीड ओनली मेमोरी, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सिमिलरली यू कैन आल्सो राइट कैश। ओके, explain why RAM is an example of primary storage and not secondary storage, राइट। अब बेसिकली हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है रैम को एज प्राइमरी मेमोरी, और इसका हमने डिफरेंशिएट करना है सेकेंडरी स्टोरेज के साथ। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट डिफरेंस है ना वो ये होता है कि आपकी जो रैम होती है ना वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है बाई CPU, यानी CPU आपकी रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वेयर एज CPU जो है ना वो आपकी हार्ड ड्राइव को या सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली वो नहीं करता, एक्सेस नहीं करता, राइट। ओके, तो हम यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है ना डिफरेंस का वो हम ये लिख सकते हैं कि CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस द रैम, राइट, whereas CPU don't access secondary storage directly, राइट। सो बेटा ये एक कह लें कि पहला डिफरेंस हो गया, हमने ये बता दिया कि CPU जो होता है वो रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन CPU नॉर्मली जो हमारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उसको वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। ओके, सेकंड पॉइंट जो हम इसमें लिख सकते हैं डिफरेंस का वो ये लिख सकते हैं कि आपकी जो रैम होती है, रैम इज़ वोलाटाइल। बेटा वोलाटाइल मीन्स वोलाटाइल और टेम्परेरी हम लिख सकते हैं, राइट। एंड सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नॉन volatile or you can say permanent memory, right? ओके, तो बेटा जो आपकी रैम होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इट मीन्स कि जब तक ऑन रहती है, जब तक इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तब तक ये अपने अंदर कंटेंट को होल्ड रखती है, और एज सुन एज इट इज़ डिसकनेक्टेड बाय द यू कैन से सप्लाई और इलेक्ट्रिक करंट, सो इट यू कैन से रिमूव्स और डिलीट्स इट्स कंटेंट। ओके, जबकि जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है बेटा ये ऑन हो या ऑफ हो, इसके अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, राइट। ओके जी, नेक्स्ट हम ये भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लिख सकते हैं कि रैम इज़ मोर फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। सिमिलरली वी कैन राइट साइज ऑफ रैम इज़ स्मॉलर देन सेकेंडरी स्टोरेज, राइट। नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है और रैम का जो साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ओके, नेक्स्ट, द स्टूडेंट इज़ एडिटिंग अ लार्ज वीडियो फाइल फॉर अ प्रोजेक्ट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रैम बिकम्स फुल, दिस मेक्स द कंप्यूटर क्रैश। डिस्क्राइब हाउ virtual memory could be used in this process टू स्टॉप द कंप्यूटर क्रैशिंग। ओके बेटा यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी के थोड़े से कॉन्सेप्ट को पहले आप सीख लें। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज है। ओके जी, हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज है आपके कंप्यूटर की ये, राइट। ओके बेटा इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कह सकते हैं और SSD भी होती है ये, राइट। ओके, और ये आपके कंप्यूटर में क्या है जी, रैम है, राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब बेटा होता क्या है कि जब आपके इस रैम का जो साइज़ है वो फुल हो जाता है, इट मीन्स कि रैम के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो इसके अंदर आ जाती हैं कि न्यू इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो इसके अंदर लोड नहीं हो सकती। ओके, अगर हम न्यू इंस्ट्रक्शंस को लोड करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्रैश कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है
कि हम बेसिकली इस सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव से हम एक पोर्शन जो है ना मेमोरी का वो यूज़ कर लेते हैं। लाइक ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पोर्शन, इस पोर्शन को हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एज रैम यूज़ कर लेते हैं इस पोर्शन को। ओके, अब बेटा हार्ड ड्राइव का जो पोर्शन हम एज ए रैम यूज़ करते हैं, इस पोर्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी कह देते हैं। राइट, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेम। ओके, अब रैम क्या करती है कि वो अपने अंदर जो कह लें कि पहले के कह लें कि प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हैं जो करंटली यूज़ नहीं हो रहे, रैम उनको शिफ्ट कर देती है यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी में, और न्यू आने वाले जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको अपने रैम में स्टोर कर लेती है। राइट, और जब वो ओल्ड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं तो उनको बैक यू कैन से वर्चुअल मेमोरी से उनको बैक रैम के अंदर लाया जाता है। राइट, सो दिस इज़ द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है। वैसे तो इस ड्राइंग से हमें समझ आ गई है कि जब भी रैम का साइज़ वो कह लें कि वो हो जाएगी, रैम की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो न्यू इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना होगा, तो रैम में स्पेस रिक्वायर्ड होगी, तो रैम क्या करेगी, वो वर्चुअल मेमोरी से वो कह लें वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेगी। हार्ड ड्राइव से या सेकेंडरी स्टोरेज से थोड़ी सी मेमोरी को ऑक्यूपाई किया जाएगा एज वर्चुअल रैम, तो उसमें कह लें कि डाटा की स्वैपिंग इन आउट होगा, और इस तरह से कह लें कि रैम के साइज़ को या कंप्यूटर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको कंप्यूटर को क्रैश होने से बचाया जा सकेगा। राइट, सो वी कैन राइट ओके जी, सो वी कैन राइट इट एज virtual memory can be used as an extension or additional RAM. Okay, extension as an extension to the RAM. Right, तो हम virtual memory को basically क्या करते हैं, as an extension to the RAM, यानी हम उसको as a RAM ही यूज़ कर रहे होते हैं जबकि वो actually RAM नहीं होती, so that's why it is called virtual memory. Okay, सेकेंडरी स्टोरेज वी कैन राइट सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये जो हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं बेसिकली हम ये लिखने जा रहे हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। राइट, ओके, सेकेंडरी स्टोरेज इज partitioned to create virtual memory. It means सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पार्टीशंस बनाई जाती हैं, और उन पार्टीशंस को इसलिए बनाया जाता है ताकि वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट किया जा सके। राइट, उसमें जगह बनाई जाती है, बेसिकली ना पार्ट बनाया जाता है, उसमें से एक पार्ट रिजर्व किया जाता है वर्चुअल मेमोरी के लिए। ओके, उसके बाद अब देखिए जो डेटा बेसिकली रैम से उसकी तरफ आ रहा होता है, यू कैन से वर्चुअल मेमोरी में आ रहा होता है, हम उसको टेक्निकली पेज कह देते हैं। राइट, तो चूँकि मोर देन वन पेजेस जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको प्लूरल में लिख लेंगे, पेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रैम टू virtual memory. Right, okay, so it stops the RAM, यानी इस पूरे प्रोसेस से क्या होता है, it stops the RAM getting full. Right, when RAM is full. Right, इट मीन्स कि वर्चुअल मेमोरी के प्रोसेस को यूज़ करके होगा क्या कि जब भी आपकी रैम फुल होगी तो उससे ये नहीं होगा कि आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, बल्कि आने वाली इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करेंगे, उनको भी रैम के अंदर ही स्टोर करेंगे, लेकिन वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो ओल्ड डेटा उसमें पड़ा होगा रैम में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा वर्चुअल मेमोरी में। तो इस तरह से वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कंप्यूटर को क्रैश होने से बचा सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज़ the computer uses solid state flash memory storage. Give two features of a solid state flash memory storage. Okay, तो कोई से दो फीचर हमने लिखने हैं। देखिए इसके मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। राइट, जो हमारी सॉलिड स्टेट वो फ्लैश मेमोरीज होती हैं इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता। राइट, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं। इनके अंदर हम नैंड एंड नॉर जो फ्लिप फ्लॉप्स टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम इसमें यूज़ करते हैं। राइट, इसके अंदर कह लें कि वो ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो इनके अंदर कह लें कि वो यूज़ होते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन में। राइट, इसी की तरह इसके अंदर वो कंट्रोल गेट्स एंड फ्लोटिंग गेट्स यूज़ होते हैं।
और इन मेमोरीज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. सो दीज आर ऑल यू कैन से the features of secondary storage. So we can write any two here. So first of all we write it has no moving parts, right? इनमें कोई moving parts नहीं होते. और similarly we can write it uses semiconductor chips like NAND, NOR, or you can say flip-flops are used. Okay जी. Give two examples of solid state flash memory. Two examples कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए SSD हो सकती है आपके पास, solid state drive. Similarly universal serial bus USB हो सकती है. Similarly आपका SD कार्ड हो सकता है, right? ओके जी. नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे.